नमस्ते। तो चलिए 5G के बारे में आज तक जो कुछ भी हम जानते हैं उस पे एक नया और बिल्कुल ताज़ा नज़र डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सबके दिमाग में घूम रहा है। क्या 5G का मतलब बस यही है कि कोई मूवी फटाफट कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड हो जाए? अगर ऐसा सोचा जा रहा है तो अब अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि सच तो ये है कि हम 5G क्रांति के दूसरे और ज्यादा महत्वपूर्ण दौर में एंटर कर चुके हैं। जी हाँ, ये कहानी अब सिर्फ हमारे फ़ोन की स्पीड के बारे में नहीं रही। अब ये उद्योगों को पूरी तरह बदलने, स्मार्ट शहर बनाने और उन टेक्नोलॉजीज़ को हकीकत में लाने के बारे में है जिनके बारे में हमने अब तक सिर्फ सुना या सोचा था। ठीक है, तो इसमें और गहराई से उतरते हैं। इससे पहले कि हम हाल के अपडेट्स पर बात करें, आइए जरा जल्दी से 5G की उन 3 सुपर पावर्स को याद कर लें जिन पर यह सब कुछ टिका हुआ है। तो पहला है, जाहिर है, जबरदस्त रफ्तार, मतलब मल्टी गीगाबिट डाउनलोड्स। दूसरा है लगभग तुरंत रिएक्शन, जिसे हम लो लेटेंसी भी कहते हैं। यह रिमोट कंट्रोल और गेमिंग के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा है जबरदस्त कनेक्टिविटी, मतलब एक छोटे से एरिया में भी हजारों डिवाइस एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, शुरुआत में यह सब थोड़ा अधूरा अधूरा सा था, लेकिन अब नींव इतनी मजबूत हो चुकी है कि असली इमारत बननी शुरू हो गई है। तो सवाल यह है कि हाल में ऐसा क्या बदला है? चलिए उन बड़े अपडेट्स पर एक नज़र डालते हैं जो पर्दे के पीछे हुए हैं और 5G के वादे को सच में हकीकत बना रहे हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव है स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क्स का आम हो जाना। यह सुनने में टेक्निकल लग सकता है, लेकिन यह नेटवर्क के आर्किटेक्चर में एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा बदलाव है। इसे ऐसे समझिए, पहले का जो 5G था वो अक्सर 4G के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का ही सहारा लेता था, एक तरह से बैसाखी की तरह। इससे उसकी असली ताकत लिमिटेड थी। लेकिन अब का ट्रू 5G, या जिसे हम स्टैंड अलोन 5G कहते हैं, वो एक शुद्ध 5G कोर पर चलता है और यही इसकी सारी ताकतों को पूरी तरह से अनलॉक करता है। और हाँ, इसी से एक बहुत ही कमाल की चीज मुमकिन होती है, जिसे कहते हैं नेटवर्क स्लाइसिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि ऑपरेटर्स किसी एक खास काम के लिए एक वर्चुअल बिल्कुल डेडिकेटेड नेटवर्क बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इमरजेंसी सर्विसेज के लिए इंटरनेट पर एक अलग प्राइवेट सुपर फास्ट हाईवे बना दिया गया हो जिस पर कोई ट्रैफिक नहीं है। और ये सच में एक गेम चेंजर है, सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही नहीं, बल्कि सोचिए सेल्फ ड्राइविंग कारों और रिमोट सर्जरी जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजीज के लिए भी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बड़े अपडेट की, और वो है मिड बैंड स्पेक्ट्रम। आप इसे कवरेज और स्पीड के बीच का एक स्वीट स्पॉट कह सकते हैं। तो ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि मिड बैंड कवरेज और स्पीड का सबसे अच्छा बैलेंस देता है। ये न सिर्फ बहुत बड़े इलाके को कवर करता है, बल्कि साथ में जबरदस्त स्पीड भी देता है। पिछले 1 साल में कंपनियों ने इसी बैंड का बहुत ज्यादा विस्तार किया है, और असल में यही वजह है कि अब ज्यादातर लोगों को हर जगह एक जैसा तेज और भरोसेमंद 5G एक्सपीरियंस मिल रहा है। अच्छा, अब आम इस्तेमाल से थोड़ा हटकर उस एरिया की बात करते हैं जहां 5G असल में एक क्रांति ला रहा है, और वो है व्यापार और उद्योग की दुनिया। यहाँ 2 चीजें बहुत ही रोमांचक हो रही हैं। पहली, प्राइवेट 5G, मतलब कंपनियां अब अपने कारखानों और गोदामों के लिए खुद का अल्ट्रा सिक्योर 5G नेटवर्क लगा रही हैं। और दूसरी चीज है फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, यानी FWA। ये घर के इंटरनेट के लिए एक असली केबल किलर बनकर उभरा है। मतलब अब बिना किसी खुदाई या केबल बिछाए हवा के जरिए घर तक फाइबर जैसी स्पीड पहुंच रही है। ये ब्रॉडबैंड के पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल रहा है। ठीक है, तो ये तो थे बड़े अपडेट्स। अब कुछ आम सवालों और मिथकों पर भी बात कर लेते हैं, और ये भी देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल, क्या 5G टेक्नोलॉजी सेफ है? इसका सीधा और बिल्कुल साफ जवाब है हाँ। 5G नॉन आयनाइजिंग रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है, जो आपके रेडियो की तरंगों जैसी ही होती हैं, एक्सरे की तरह नुकसान पहुंचाने वाली नहीं। और ये सब बहुत ही सख्त अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के तहत काम करता है। दूसरा सवाल जो अब लोग पूछने लगे हैं, 6G का क्या उसके आते ही 5G बेकार हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, 6G पर तो अभी सिर्फ शुरुआती रिसर्च चल रही है। किसी भी नेटवर्क टेक्नोलॉजी का जो सफ़र होता है ना, वो करीब 15 से 20 साल का होता है। और 5G का तो पूरा इकोसिस्टम अभी बस तैयार हो ही रहा है। इसके असली कमाल तो हमें अगले दशक में देखने को मिलेंगे। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर। 5G अब भविष्य का कोई वादा नहीं रह गया है। ये अब का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, आने वाले कल की एक मजबूत नींव।
इसे सिर्फ एक नेटवर्क अपग्रेड की तरह देखना सही नहीं होगा। ये एक एक्टिव, इंटेलिजेंट लेयर है जो हर चीज को आपस में जोड़ रही है। ये एआई की क्रांति की, ऑटोनोमस सिस्टम्स की और एक ऐसी कनेक्टेड दुनिया की रीढ़ है जो पलक झपकते ही रिएक्ट करती है। और ये बात पूरी तस्वीर को बड़े शानदार ढंग से बयां करती है। डाउनलोड स्पीड तो बस एक वेलकम बोनस है, असली कहानी तो उससे कहीं बड़ी और ज्यादा रोमांचक है। तो सवाल ये उठता है कि जब नींव इतनी मजबूत है तो ये नया प्लेटफॉर्म आखिर कैसा भविष्य बनाएगा? स्मार्ट शहरों से लेकर टेलीमेडिसिन तक संभावनाएं सच में अनंत हैं। सोचने वाली बात है ना?